वेलकम टू भविष्य निर्माण। हम हैं भविष्य निर्माण जो नींव रखते हैं सफलता की। आपकी मेहनत, हमारा मार्गदर्शन आपको सुझाएगा आपकी सफलता की राह। आज हम भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में पिछले एक क्लास में हमने किया भारत के देशांतरीय विस्तार की चर्चा, भारत के अक्षांशीय विस्तार की चर्चा कि पृथ्वी पर कितने से कितने अक्षांश के बीच हमारा भारत अवस्थित है। भारत के क्षेत्रफल की चर्चा की और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की सीमाओं की, इंडियन बाउंड्रीज की। भारतीय सीमा की चर्चा करेंगे। अगर आप भारत के भौगोलिक परिदृश्य की चर्चा करें, भारत के भौगोलिक परिदृश्य का अवलोकन करें मैप के थ्रू, यहाँ आपके पास एक मैप है तो आपको नजर आएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रोजेक्ट किया है इंडिया के फिजिकल मैप को, जिसमें भारत के भौगोलिक स्वरूप को दर्शाया गया है। तो आपको देखने से पता चलेगा कि आपका भौगोलिक परिदृश्य कितना सुघड़ है, कितना सुंदर है, कितना खुशनुमा है। जहां उत्तर में इसकी सीमाएं तय करता है हिमवान पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत, तो दूसरी ओर पश्चिम, पूरब और दक्षिण में इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है सागर और महासागरों के द्वारा। तो भारतीय सीमा की बात करें तो हमें जान लेना चाहिए कि भारतीय सीमा को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? एक तो आपका प्राकृतिक सीमा हो जाएगा और दूसरा पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया गया है वो सीमा रेखाएं। पड़ोसी देशों के साथ निर्धारित की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्लियर है? दो तरह से हम इसकी भारतीय सीमा की चर्चा करेंगे। एक प्राकृतिक सीमा के रूप में, प्राकृतिक रूप से जो सीमा का निर्धारण हुआ है, प्रकृति द्वारा जो सीमा बनाए, भारत की सीमा का निर्धारण किया गया है। और दूसरा पड़ोसी देशों के द्वारा पॉलिटिकल नीतियों के द्वारा, राजनीतिक नीतियों के द्वारा, कूटनीति के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर प्राकृतिक सीमा की बात की जाए तो उत्तर में हिमालय के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है। हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हिंद महासागर है। आपका ये पॉइंट, ये देख लें, ये वाला भाग, ये आपका इंडियन ओशियन वाला हिस्सा है, हिंद महासागर। पूर्व में देखें तो ये आपका बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की बात की जाए तो अरेबियन सी।
अरब सागर। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो एक एटलस सामने जरूर रखें पश्चिम में, उसके द्वारा आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पश्चिम में अरब सागर। हम बेसिक पर चल रहे हैं, बेसिक चर्चा कर रहे हैं, जहां से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में की बात की जाए या फिर 9th-10th की बात की जाए, 9th की बात की जाए, तो ये जो विषय है काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसको समझने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की आवश्यकता है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के प्राकृतिक सीमाओं की, जो कि निर्धारित है उत्तर में हिमालय पर्वत के द्वारा, दक्षिण में हिंद महासागर के द्वारा, पूरब में बंगाल की खाड़ी द्वारा तटीय प्रदेश बनाया जाता है, और पश्चिम में अरब सागर के द्वारा तट का निर्माण किया गया है। अगर इसके कुल स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए, स्थलीय सीमा रेखा आपका स्टार्ट होता है यहां से, ये वाला पार्ट जो है पूरा स्थलीय सीमा रेखा है, ये पूर्णतः स्थल से लॉक्ड है, ये वाला भाग, सॉरी, ये पूरी तरह से यहां तक आपका जो है क्या है, स्थलीय सीमा रेखा है। तो कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई अगर भारत की मापी जाए तो भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा, आप लोग नोट करते जाएंगे, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,000, लगभग 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये नापी गई सीमा रेखा है। कितना? 15,200 किलोमीटर है। अगर तटीय भाग की बात की जाए तो मुख्य भूमि, ये आपका मुख्य भूमि हो गया, कुछ पार्ट लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तो कुछ तटीय प्रदेश तटीय भाग इधर भी मिलता है। अगर मुख्य भूमि की बात करें, भारत के मुख्य भूमि की बात की जाए तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर स्थलीय सीमा रेखा पूछा जाए तो कितना? 15,200 किलोमीटर। भारत तटीय सीमा रेखा, अगर ये वाला पार्ट की बात, इस पार्ट की बात करें, आपके गल्फ ऑफ कच्छ से, कच्छ की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी होते हुए पूर्णतः पश्चिम बंगाल वगैरह वाला क्षेत्र जो तटीय प्रदेश है, तो कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। साथ ही साथ इसके अलावे कुछ द्वीप्स हैं, आइसलैंड्स हैं, जिनके द्वारा भी तटरेखा की लंबाई का निर्धारण किया जाता है। तो द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी? द्वीपों सहित भारत के कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर।
यानी कि 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि वाला, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि वाला तटीय सीमा रेखा और 1416.6 किलोमीटर द्वीपों द्वारा बनाया गया तटीय सीमा रेखा है। हाँ, और कुल की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय सीमा रेखा है भारत की। इसे आप नोट करते चले या स्क्रीनशॉट लेते चले, आपके लिए याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग आते हैं, ये तो बात हुई कितनी लंबाई में है। अगर आगे बात को बढ़ाई जाए तब आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा कि स्थलीय जो सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर लगभग, वो किन किन देशों से लग करके बना है, किन किन देशों से सट करके हमारी सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश जो हैं स्थलीय सीमा रेखा को छूते हैं। कितने पड़ोसी देश? 7 पड़ोसी देश भारत के स्थलीय सीमा को छूते हैं। कौन कौन से हैं ये 7 पड़ोसी देश? हम लोग ध्यान दें, उत्तर में 3, चीन, नेपाल, भूटान। क्योंकि तिब्बत भी था लेकिन तिब्बत पर कब्जा है चीन का, इसीलिए हम लोग 3 रखते हैं। कौन कौन सा? ध्यान से मैप ध्यान से समझिएगा, चीन, नेपाल और भूटान। चीन, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर के बाद बढ़ते हैं हम पूरब की ओर। पूरब में 2 देश, म्यांमार अर्थात बर्मा और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश। आगे चर्चा करेंगे कि किस देश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है। पूरब, उसके बाद पश्चिम। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान पीओके के बाद अफगानिस्तान नहीं रह गया। अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, क्योंकि पीओके ये वाला जो हिस्सा है, गिलगित हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, ये वाला जो सेक्टर है, अब इसमें पॉलिटिकल मैप में आप इसको समझिए। पॉलिटिकल मैप में आप देखिए तो गिलगित हो गया, ये वाला पार्ट जो है मुजफ्फराबाद वाला जो सेक्टर है, इस पार्ट को पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको कि पीओके भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे सटता था पहले, अब भारत के हिस्से में वो रहा नहीं, इसलिए हम उसको नहीं गिनते हैं। डुरंड रेखा वहां पे बनती है। अफगानिस्तान, तो ये जो 7 पड़ोसी देश हैं भारत की सीमा रेखा को, स्थलीय सीमा रेखा को क्या करते हैं? छूते हैं। एक चीज और जान लें, ये आपका नेपाल और भूटान जो है, नेपाल और भूटान चीन और भारत के बीच बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। चीन और भारत के बीच, चीन और भारत के बीच याद ध्यान से, चीन और भारत के बीच नेपाल एवं भूटान क्या है? बफर स्टेट हैं। मन में सवाल आया होगा बफर स्टेट क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बफर स्टेट वैसे देश को कहा जाता है या वैसे राज्य को कहा जाता है जो
दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच जिनके बीच शत्रुता है, तो उनके बीच स्थित देश को या राज्य को हम क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। इधर चीन भी एक बड़े पावर के रूप में, बड़ी शक्ति के रूप में, और इधर भारत भी में बड़ी शक्ति के रूप में। बीच में नेपाल और भूटान जो है, इन दोनों देशों के बीच की तलखी को कम करने का प्रयास करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बफर स्टेट। हालांकि कम तो नहीं होता है, लेकिन इन दो देशों के बीच युद्ध, इन दो देशों के होने के वजह से क्या होता है? युद्ध की स्थिति नहीं बन पाती है। तू मैं होता है, लेकिन लड़ाई झगड़े मारा पीटी की बात नहीं आ पाती है। बफर स्टेट हम वैसे ही देशों को कहते हैं कि दो शक्तिशाली देशों के बीच स्थित देशों के बीच स्थित देशों को, छोटे देशों को ही हम क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। क्लियर है? बफर स्टेट किसे कहते हैं? दो शत्रु देशों के बीच स्थित देश, दो बड़े शत्रु देशों के बीच स्थित देश को हम बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कि पड़ोसी देश, इतने सारे पड़ोसी देश लगते तो हैं, लेकिन भारत के कौन कौन से राज्य इन देशों को छूते हैं? किन किन राज्यों में सीमा रेखा निर्धारित की गई है? किन किन राज्यों की सीमा इन देशों से को छूती है? और कितने किलो, इन देशों के साथ कितने किलोमीटर का सीमा रेखा बनता है? तो कहां से स्टार्ट किया जाए? पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। बड़ा घटिया गोतिया है जी। तो जकरा से ज्यादा झगड़ा होवत रहता है ना, ओकरा पर ध्यान ज्यादा रहता है। तो चलिए पाकिस्तान से चलते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ लगभग 3,323 किलोमीटर सीमा रेखा बनती है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो आप याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर, देन पंजाब, राजस्थान और गुजरात। याद रखेंगे कौन कौन से चार राज्य? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो या तो जपराग याद रखिए, राग जपिए, या राज को पंगु बनाइए, पंगु राज, जो भी जैसे भी याद रखते हैं आप याद रखें। कितने किलोमीटर का सीमा रेखा बनता है? 3,323 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य से पाकिस्तान के साथ सटते हैं? तो जम्मू कश्मीर, मैप में ध्यान से समझिएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये चार राज्य। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुजरात के साथ जो सीमा रेखा है उसको हम सर्करिक रेखा कहते हैं। गुजरात राज्य में जो से पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सर्करिक रेखा के नाम से जानते हैं। बाकी अन्य राज्यों में पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा।
खास करके जम्मू कश्मीर और पंजाब में। इन सब कच्छ वाला जो क्षेत्र है वहां पे जो सीमा रेखा बनती है वो सर्करिक रेखा बनती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो सीमा रेखा बनती है वो सीमा रेखा है कितनी, कौन सी, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़े तो बात आती है, मैंने पहले ही बताया कि अफगानिस्तान जो है पाक अधिकृत कश्मीर के साथ, केवल और केवल जम्मू कश्मीर के साथ बनाता है सीमा रेखा। अफगानिस्तान केवल और केवल कहां, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सीमा रेखा का निर्धारण करता है और बहुत कम है, लगभग 196 किलोमीटर या कुछ है, ठीक है। और वो भी ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है वो पीओके का हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। और कौन सी रेखा बनती है, डुरंड रेखा बनती है। याद रखेंगे अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वो कौन सी रेखा का, किस रेखा का निर्धारण किया गया है, वो रेखा है डुरंड रेखा। उसके बाद आगे बढ़े, ये आपका पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पे आके टच करता है, थोड़ा सा यहाँ पे आके टच करता है कश्मीर में, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर को टच करता है। अब आते हैं चाइना की ओर बढ़ते हैं, वो भी इस समय ज्यादा पैर हाथ मड़ोड़ रहा है, तीर रहा है, खींच रहा है। तो चीन के साथ सीमा रेखा बनती है 3488 किलोमीटर की, 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। सीमा रेखा बनती है किसके साथ, चीन के साथ। कौन सी रेखा बनती है, तो मैक-मोहन रेखा बनती है। कौन सी रेखा, मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किया गया है, मैक-मोहन रेखा बनाया गया, नाम दिया गया है। कौन कौन से राज्य लगते हैं, ध्यान से समझिएगा। चाइना के साथ तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यहां सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। समझिएगा कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं चीन के साथ सीमा बनाते हैं। मैं लिख दूं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। प्रत्येक राज्य के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कौन से देश के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है वो हम लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं वो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से मैप पर ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य जो हैं चीन के साथ सीमा का साझा करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेपाल की ओर। ये वाला पार्ट, ये वाला भाग, ये है आपका नेपाल, ये है आपका नेपाल। ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है ये है आपका नेपाल। चीन नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है। नेपाल के साथ
1751 किलोमीटर की सीमा बनती है। कितने किलोमीटर? 1751 किलोमीटर की सीमा बनती है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो आपका स्टार्ट होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। पॉलिटिकल मैप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। इसमें देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी। ये जो पश्चिम बंगाल जाके सटा है, तो पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एक बार फिर से हम देख लें। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। आपका बिहार भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, और सिक्किम। तो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनती है? 1751 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तब आगे बढ़े भूटान। भूटान ये आपका छोटा सा भाई, छोटा सा देश, जिसको कि भारत का गोद लिया हुआ देश भी कहते हैं। भूटान को भारत का गोद लिया हुआ देश भी कहा जाता है। तो भूटान के साथ बहुत कम सीमा रेखा बनता है। 699 किलोमीटर की सीमा रेखा का बनती है। कौन कौन से राज्य? तो यहां देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ कौन कौन? सिक्किम, ये पश्चिम बंगाल, असम, ये वाला भाग जो है असम का है, असम भाई, अब असोम हो गया, असम नहीं, असोम, और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ ये 4 राज्य कौन कौन से? वंस अगेन, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असोम और अरुणाचल प्रदेश। ये है आपके भूटान के साथ लगने वाले राज्य। अब बढ़ते हैं हम लोग उत्तर से पूरब की ओर। पूरब में आते हैं तो उत्तर से पूरब की ओर बढ़िए तो ये आपका मिलता है म्यांमार, जिसको कि पहले वर्मा भी कहा जाता था, और इसकी राजधानी पहले थी रंगून, अभी है नई ताइपे। तो म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है? तो 1643 किलोमीटर। याद रखेंगे, म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर? 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, सीमा रेखा बनाई गई है। कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य भारत के सटते हैं? तो आप यहां से देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, इस मैप में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कौन कौन से? फिर से एक बार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाममी, याद रखिएगा, अरुणाममी, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आगे बढ़ें तो आगे जो देश है म्यांमार के बाद पूरब में जो देश है भारत का, वो है बांग्लादेश। और याद रखिएगा, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश है तो कौन है? बांग्लादेश है। कितना? 4156 किलोमीटर। याद रखेंगे, 4156 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा का निर्माण होता है। कौन कौन से राज्य लगते हैं तो आप पॉलिटिकल मैप में देखिए तो आप ज्यादा क्लियर हो पाइएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। फिर से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण किया गया हुआ है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन बाद में 1971 के जंग में पाकिस्तान से इसे आजाद करवाया गया भारत के द्वारा। कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये तो थे स्थलीय सीमा में सटने वाले हमारे पड़ोसी देश। कुछ ऐसे भी पड़ोसी देश हैं जो समुद्रिक सीमा का निर्धारण करते हैं, समुद्र में स्थित हैं। तो आपको नजर आएगा, यहां पर आपका नजर आ रहा है श्रीलंका। पहला समुद्रिक पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। और दूसरा है मालदीव। एक है यहाँ पे बगल में मालदीव, जो कि 8 डिग्री चैनल से अलग होता है मिनिकॉय द्वीप से। श्रीलंका अलग होता है पाक स्ट्रेट के द्वारा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। पाक स्ट्रेट या पाक, हिंदी में जानिए तो पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। और मालदीव अलग होता है 8 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय द्वीप से। किस द्वीप से? मिनिकॉय द्वीप से। याद रहेगा, 2 अन्य पड़ोसी देश कौन कौन से समुद्र में स्थित हैं? जो एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। ये दोनों द्वीपीय देश हैं। ये दोनों कौन से देश हैं? द्वीपीय देश हैं। तो इस तरह से भारत की सीमा का निर्धारण हुआ। इसके अगले क्लास में
हम लोग चलेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क, हिंदी में जानिए तो हिंदी में शॉर्ट जानिए तो दक्षेस के बारे में हम चर्चा करें। कब स्थापित हुआ, कितने सदस्य राष्ट्र हैं, किस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज हमने सीखा, हमने जाना कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कितने किलोमीटर किस देश के साथ कितने किलोमीटर का सीमा निर्धारण किया गया है। धन्यवाद।